मैं सुनील अजवानी और आप देख रहे हैं उल्लास रियल टाइम्स। शिवरात्रि के दिन प्राचीन शिव मंदिर में एक विशेष परिवार की ओर से पूजा के आरोप की आलोचना करते हुए क्या कहते हैं विजय पाटिल, आइए जानते हैं। गौरतलब है कि यह प्राचीन शिव मंदिर प्राचीन काल से ही पाटिलों द्वारा संभाला गया है और इस मंदिर के संभालने की जिम्मेदारी पाटिल परिवार को सौंपी गई है और उस पर भी कुछ लोग राजनीतिक टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। ये जो प्राचीन शिव मंदिर अंबरनाथ में है, जब से विभाजन के बाद हम सब यहाँ उल्लासनगर, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक विशिष्ट परिवार जो अपने आप को वहाँ के इस मंदिर का मालिक समझता है, वह अंदर जाकर पूजा कर रहा था, ढोल बजा रहा था अपने साथियों के साथ और अपने सगे संबंधियों को वह दर्शन भी करा रहा था। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ पाटिल जी, आज सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें प्रदीप रामचंदानी जी शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर के लिए कह रहे हैं कि उसमें किसी विशेष परिवार ने शिवरात्रि के दिन दर्शन किए और पूजा आराधना की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिसने भी ये वीडियो बनाया है, जिसने भी ये डाला है कि पाटिल परिवार के ऊपर आरोप जो किया है कि सिर्फ विशिष्ट समाज माना क्या, पहला तो ये पागल को समझ में आना चाहिए। हमको ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे पूर्वजों को ये शिव मंदिर का जुम्मा हमारे ऊपर छोड़ा है। मतलब पाटिलों को ये जुम्मा दिया था। यस, कि हम पुजारी यहाँ किया है, उधर की दिवा बत्ती वहाँ की पूजा करना, परंपरागत पूजा करना वो हमारा अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और ये बीजेपी कर रहा है, ये शायद अक्ल नहीं है। बीजेपी सरकार ने ये बोला है कि जो पुजारी अपना पूजा पाठ जो है, कोई भी, जैसे कि अभी जो आया था कि क्या बोलते करुणा, तो करुणा में भी हम अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं। ये हिंदू का ही ये है। ये शायद हिंदू बोलता है, इसको याद नहीं है कि हिंदू किसको बोला जाता है। बीजेपी का अभी कौन है पंतप्रधान? शिव मंदिर किसका है? पुरातन शिव मंदिर का, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आई, ये महाराष्ट्र चिल्लाता है। इसको बोले जरा शांत हो जाओ। पहला तो आप राजनीति कम करो और इतने ज़्यादा चिल्लाते हो, इतनी ज़्यादा हिंदुत्व सिखाते हो। क्या आता है इसको हिंदुत्व का? इसको पहले तो यही बात मालूम नहीं पुरातन खाता किसके अंडर में आता है। उल्लासनगर को तो पहला संभालो। आपके कहने का मतलब है कि ये जो कर्व्स हैं, ये जो कोविड के नॉर्म्स हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से तय किए गए हैं। 100 मंदिरों का जैसे बंद होना, जैसे शिव मंदिर प्राचीन मंदिर है हमारा, 100% ये पुरातन खाते की जितना भी कारोबार जो भी चलता है यहाँ, वहाँ सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का चलता है और ये महाराष्ट्र सरकार का बोलता है। ये सब गलत। खाली ये लोग को, मुझे लगता है कि अभी ये खास करके उल्लासनगर के बीजेपी वालों को मैं बोलता हूँ, खास करके उल्लासनगर के बीजेपी वाले को, ये थोड़े पगला गए हैं। ये पागल हो गया। इनको समझ में नहीं आता हिंदू क्या है, मंदिर कौन से किसके ताबे में है, इनको पता ही नहीं है। सब इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है। एक कमी थी कि हमारे भोले का दर्शन कल हमारे श्रद्धालुओं को नहीं हुआ। इसका पाप जो है वह यहाँ की सरकार को अवश्य लगेगा, जो कि वर्षों तक कहती आई है, जिसका नाम ही शिवसेना है। शिव में शिव का शब्द है और उस शिव के दर्शन करने के लिए हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है, हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। कैसा हिंदुत्व, ऐसा आपका हिंदुत्व है? क्या व्याख्या कर सकते हो आप हिंदुत्व की कि जल्द से जल्द? इसकी तो तुलना प्रदीप ने नवाब मलिक से कर दी है, क्योंकि वो भाई साहब, मैं पहला ही बोला आपको कि ये पगला गए है। या तो आप हिंदुत्व की बात करते, धर्म की बात करते, मंदिर की बात करते, तब ये सियासी बातें क्यों कर रहे हैं आप? और फिर भी अगर आप सियासी बातें कर रहे तो आप पहले उल्लासनगर देखो। ठाकरे सरकार को अगर बोलने की आपकी इतनी हैसियत नहीं है
थोड़ी बड़ा नहीं पड़ेगी। आप एक वार्ड से चुन के नहीं आ सकते और मुख्यमंत्री के बारे में बोल सकते हैं। यहाँ पर आज़ादी आई तो आज़ादी से रहो, आज़ादी से रहो। आप एक वार्ड से चुन के नहीं आ सकते, नहीं तो मैं आपको, अगर आप राजनीति की बात कर रहे हैं तो आपको मैं खुला चैलेंज करता हूं। आप कहीं से भी 5 नंबर से, कहीं से भी 5 नंबर से आप चुन के आएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरा पर्सनल, आपको पर्सनल, बीजेपी को नहीं कर रहा हूं मैं चैलेंज, मैं प्रदीप जी आपको पर्सनल चैलेंज करता हूं कि 5 नंबर से कहीं से भी 10 वार्ड है, 10 वार्ड में से कहीं से भी आप खड़ा रहो। लेकिन वो उसका क्षेत्र नहीं, 5 नंबर उसका क्षेत्र नहीं है पाटिल जी। उल्लासनगर ये जब भी मुख्यमंत्री के ऊपर अनशन लगा रहे हैं वो, और वो क्या बोल रहे हैं आप समझ में आया? आपने वीडियो देखा? वो नवाब मलिक हमारे नवाब मलिक जो कि इनसे बीजेपी का इसका भूत उतरा नहीं है अभी तक, और एनसीपी का नाम नहीं ले रही है वो, और नवाब मलिक हमारे बोल रहे वो। अब जरा देखो उसमें लगता है ये पागल हो गया। नवाब मलिक हमारे और ठाकरे सरकार के ऊपर आरोप। प्रदीप जी जरा सोच समझ के बात कीजिए। अभी कोई ऐसा पुराना काल नहीं रहा है, सब लोग होशियार हो गए हैं, सबको पता है। और धर्म धर्म क्या धर्म आप मुझे बताते हैं? अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हम शिव छत्रपति ने हमें सिखाया है कि हिंदू धर्म क्या होता है, वो हिंदू के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप क्या करते हो ये मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर उसी तरीके से आ जाएगा जैसे कारपोरेशन में हुआ था वैसा। हमें वो करना नहीं। अगर हिंदू की बात करते हो तो हिंदू की बात करो, और हिंदुत्व के लिए कैसा काम करना है पर्सनल मुझे मिलो तो मैं आपको सिखाता हूँ। हम पूरा उत्तर प्रदेश घुमाऊं हिंदू का काम करने के लिए, हिंदुत्व के लिए, और हमारा हिंदुत्व रहना चाहिए इसके लिए। आप क्या मुझे बताएंगे कि हिंदुत्व क्या है? आपको क्या पता है हिंदुत्व क्या है? वो कभी पर्सनल आके चैनल पे, सारे चैनल पे बैठो आप और मैं, और सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे, कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं ये जी, आपके पूजा की तुलना ये लोग नवाब मलिक से कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इन दोनों लगी हुई है ठाकरे सरकार को गिराने के लिए। उनके पीछे पर ये नवाब मलिक का मुद्दा उठा के पहला तो उन्होंने, मैं कहा ना पहला, ये तो अपने हमारे नवाब मलिक बोल रहे हैं। इसमें क्या इन लोग को खाप में आया है? अभी भी शरद पवार जी फिर मना उनके साथ में आने वाले हैं, इसके लिए उनको खाप पड़ रहा है, इसके लिए वो एनसीपी का नाम नहीं ले रहे। इनको सिर्फ ठाकरे सरकार को कुछ ना कुछ बदनाम करना चाहिए। हमारे ठाकरे सरकार के ऊपर एक भी इल्जाम अभी तक लगा नहीं, इसके लिए वो सिर्फ हिंदुत्व हमें सिखा रहे। हमें हिंदुत्व मत सिखाओ, आपसे बहुत ज्यादा हम लोग आगे है उस बारे में। आपको पता नहीं होएगा तो फिर आपको एक बार बता देता हूँ। बाला साहब ठाकरे ने ही बोला था कि अगर मेरे शिव सैनिक ने कुछ किया है तो उसका मेरे को गर्व है। ऐसा एक में हमारे सर सेनापति बाला साहेब ठाकरे, उन्होंने एक में वो बोला था, पूरे हिंदुस्तान को हिलाया था एक शब्द में। भूलना मत आप, अभी भी हम लोग वही सैनिक है, बाला साहब के शिव सैनिक है। कारणों से बाला साहब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट उनको जाना जाते हैं। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।